हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की अगली कॉमिक्स, खोपड़ी का निशान। अंधेरा। रात के उस अंधेरे की कहानी है खोपड़ी का निशान, जो अपनी काली चादर में अनेक काली कहानियों छुपाए है। ये वो अंधेरा है जो किसी के दिलो दिमाग पर धुंध के समान छा जाए तो ओ ओ विलियम बुरी तरह से चौंक पड़ा। ओह गॉड, लगता है कोई बुरी आत्मा मेरे अनुष्ठान को भंग करने भीतर घुस आई है। अचानक कटी रखी मुर्गी के धड़ से रक्त का फव्वारा सा छूट पड़ा। उफ! मुर्गी का शरीर हवा में उठा और उसके पंजे विलियम की गर्दन पर जा चिपके। आ नीलो! उफ, मेरा दम! आ ओह गॉड, ये सब क्या हो गया? पीटर बेटे, जल्दी से जाकर डॉक्टर बाबा को बुला ला। अच्छा माँ। पीटर बरसते मौसम में द्रुत वेग से दौड़ा और डॉक्टर बाबा, जल्दी 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 चलिए, पिताजी को न जाने क्या हुआ है। ओह ठहरो, मैं चलता हूँ। भीतर कदम रखते ही हवेली एक तेज चीख से गूंज उठी। नहीं! नहीं पिताजी! माँ! तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए पीटर। नहीं! मैंने लाख बार समझाया था, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका डर था। माँ चुप हो जाओ माँ, इसका अंतिम संस्कार शीघ्र ही करना होगा, अति शीघ्र। पीटर बेटे, तुम अपने अंकल माइकल के पास जाकर उन्हें तुरंत सूचना दो। और पीटर अच्छी तरह से जानता था कि गांव का कोई भी व्यक्ति इस संस्कार में शामिल होने वाला नहीं है, अतः वह अपने अंकल माइकल के घर की ओर चल पड़ा। यह अच्छा नहीं हुआ। अंकल माइकल आ पहुंचे। अंतिम संस्कार के लिए एक ताबूत में लाश को लिटाया गया। इनके अंतिम संस्कार की रस्म मुझे ही अदा करनी होगी। अभी रस्म आरंभ भी ना हुई थी कि अचानक पीटर के कंठ से एक भयानक चीख उबल पड़ी। अंकल! पिताजी, उनकी आंख है, खून बह रहा है। ओ गॉड, कीड़े! उफ, ये सब क्या हो रहा है माइकल? भैया के साथ ऐसा तो होना ही था भाभी। बुरी आत्मा इनका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी। कमरे में रखा टीवी अचानक एक धमाके के साथ नीचे गिर पड़ा। देखा, लेकिन इनका अंतिम संस्कार करना आवश्यक। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बालों से पकड़कर हवा में उठा दिया। कौन है? माइकल, मुझे बचाओ! पीटर! बाबा! अंकल! डॉक्टर बाबा को बचाइए अंकल! डॉक्टर बाबा के मुंह से एक डरावनी चीख उस समय निकली जब ओ गॉड! उसका चेहरा ही नहीं, कपड़े भी रक्त से लाल हो उठे। हेल्प मी गॉड! नहीं! डॉक्टर बाबा का जिस्म तेजी के साथ एक दीवार से टकराया, फिर दूसरे से टकराया। उफ! अंततः खून से लथपथ बाबा का फानूस की जंजीर से बंधा बेहोश जिस्म थम गया। जंजीर कसती चली गई। शरीर के विभिन्न हिस्सों से खून के फव्वारे छूट पड़े और अगले ही पल देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। माँ! इस ताबूत को स्टोर की ओर ले चलो, जल्दी करो बेटे। दोनों ताबूत को घसीटते हुए स्टोर की ओर ले चले, लेकिन राह में ही ताबूत सीढ़ियों पर से गिरकर फिसल कर गिर गया। ताबूत का ढक्कन खुल गया। लाश हवा में तैरने लगी। ओ गॉड, गड़बड़ हो गई पीटर बेटे। लाश जमीन पर सीधी खड़ी हो गई। अचानक उसके चेहरे पर विस्फोट होने लगे और चेहरा भयानक और भयानक होता चला गया। हाथ पैरों के नाखून जानवरों के समान बढ़ गए और वह शैतान माइकल पीटर व उसकी मां नीलोफर की ओर बढ़ा। यह दृश्य देखकर नीलोफर के मुंह से एक जबरदस्त चीख निकल गई। नहीं! माइकल चीखा। भागो भागो पीटर, भागो भागो! लेकिन गेट स्वयं ही बंद हो गया। मैं इस शैतान को रोकने की कोशिश करता हूं, तुम दीवार कूदकर भागो। जल्दी पीटर, जल्दी करो मां। अचानक एक बेल हवा में लपकी और माइकल के इर्द गिर्द लिपट गई। ओह अंकल! भाग जाओ बेटा, भाग जाओ! पीटर, भाग जा बेटे, और फिर कभी लौटकर इस हवेली में ना आना। भागो माँ, उस शैतान ने अंकल को पकड़ लिया है। ओह गॉड, उसकी रक्षा करना। दोनों द्रुत गति से भागते हुए गांव में आ पहुंचे। दरवाजे खोलो हरिमन काका, हम मुसीबत में हैं। तो मैं भीतर बुलाकर मैं खुद को परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। चली जाओ यहां से। दीनू भैया, तुम तो हमारी मदद करो। माफ करना नीलोफर बहन, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है और इस गांव में तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। चली जाओ गांव छोड़कर। सब जान गए हैं कि आज हवेली में क्या हुआ है। ठहरो मालकिन,
अभी तुम्हारा ये नमक हलाल नौकर मारा नहीं जिसने 20 बरस आप लोगों की सेवा की, वह तो मालिक के कारण मैंने नौकरी छोड़ दी थी। तुम लोग मेरे साथ मेरे यहाँ रहोगे। तुमने सचमुच नमक का हक अदा किया है बंसी। और भोर का उजाला ठीक से फैला भी नहीं था कि जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। महिला ने घंटा बजाने के लिए हाथ उठाया। अचानक वह बुरी तरह से चौंकी और निगाहें घंटे की तरफ जाती हुई उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। आ! वह पलट कर भागी और मंदिर प्रांगण से निकलते ही वह किसी से टकरा गई। ओह आ! नहीं नहीं, बचाओ! आ! बचाओ! उफ! भय व दहशत की मारी वह महिला संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर चीखती रही। नहीं नहीं, बचाओ! शैतान ने बेहद निर्दयता के साथ अपने खूनी पंजे उसके चेहरे पर गड़ा दिए। नहीं, आई! सुबह सनसनी फैल गई। हे प्रभु, यह काम किसी शैतान का ही हो सकता है। उफ! न जाने किसने इस निर्दयता पूर्वक मारा है। भगवान का मंदिर भी अब सुरक्षित नहीं रहा। नीलोफर पीटर के साथ वहां पहुंची। ओह गॉड, ये उसी शैतान का काम है। उन्हें देखते ही गांववासियों में रोष फैल गया। यह सारी मुसीबत इन्हीं की लाई हुई है। कल रात इसका शैतान पति विलियम मारा गया है। बुरी आत्माएं उसके पीछे होंगी, यही सोचकर मैंने इन्हें अपने घर में नहीं घुसने दिया था। शैतान विलियम सारी उम्र बुरी आत्माओं को वश में करने में लगा रहा और मारा गया। अब वह इस गांव पर मुसीबत बनकर टूटेगा। मुसीबत आरंभ भी हो चुकी है। वह देखो, शैतान की पहली शिकार। नहीं, इन दोनों को गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दो। हाँ हाँ। राजनगर। और इस प्रकार हम सीतापुर गांव से राजनगर आ गए। हाँ, और इस घटना को 10 बरस बीत चुके हैं। हाँ, और एकाएक रवि कह उठा, मिल गई। ये थे पीटर के दोस्त रवि, आनंद, ईशा और राजेश। राजेश ने पूछा, क्या मिल गई? बड़े दिनों की छुट्टियां बिताने की जगह। क्या? यह कैसे हो सकता है रवि? मुमकिन, नामुमकिन। छुट्टियां बिताने के लिए हमें किसी ऐसी एडवेंचर जगह की तलाश थी, सो मिल गई। क्यों साथियों? हम में से कोई भी भूत प्रेत को नहीं मानता। रवि को हमारा समर्थन नहीं, लेकिन माँ, वह मुझे कभी वहां नहीं जाने देगी। माँ से कही और जाने का बहाना बना देना उसी रात। ठक ठक। तुम्हें आना होगा पीटर, तुम आओगे। चले आओ। ठक ठक ठक। उफ! इस सपने से वह बुरी तरह हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर वही सपना। इस सपने का राज जानना होगा मुझे। उसी शाम को एक कार द्वारा वे सीतापुर की ओर चल पड़े। आज 10 वर्षों पश्चात नामालूम हवेली और गांव कैसा होगा। उधर सीतापुर गांव का मंदिर जो अब खंडहर बन गया था, क्योंकि शैतान द्वारा 2-3 हत्याओं के पश्चात गांव वाले ने मंदिर से भगवान की मूर्ति ले जाकर गांव के बीचों बीच प्रतिष्ठित कर दी थी। अचानक सब चौंक पड़े। और ये घंटों की आवाज कहां से आ रही है? टन 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 टन। गांव के मंदिर से। पीटर ने मंदिर के पास पहुंचकर कार रोकी। टन 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 टन। यही वह मंदिर है जहां से हम गांव से खदेड़ दिए गए थे। अरे सॉरी, अचानक घंटे बजने बंद हो गए। अरे, मंदिर में तो कोई नहीं है, घंटा कौन बजा रहा था? और मंदिर की हालत बता रही है कि बरसों से यहाँ कोई इंसान नहीं आया। भगवान की मूर्ति भी गायब है। अब वह मंदिर नहीं रहा। भीतर चलकर देखते हैं। अचानक पीटर चीखता हुआ अंदर आनंद पर जा गिरा। आनंद बचो! और उसे लेता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। ओह! दूसरे ही पल था। उफ! अगर पीटर समय पर धक्का न देता तो एक घंटा तुम्हारे सिर पर गिरता। इस घटना से सबके दिल धड़कने लगे। मंदिर के भीतर चलकर देखें। हाँ। ईशा ने ही अभी भीतर कदम रखा था कि दरवाजा एक झटके के साथ बंद हो गया। खटाक! पीटर! आनंद! उफ! पीटर, मुझे बाहर निकालो प्लीज। आनंद, रवि, हेल्प मी! एक खरखराती आवाज सुनकर वह बेहद फुर्ती के साथ घूम गई। दीवार पर काली परछाई देखते ही ईशा कंठ फाड़कर चिल्ला उठी, राजेश, पीटर, मुझे बाहर निकालो, वो मेरी ओर बढ़ रहा है। पीटर, प्लीज पीटर, वो मुझे मार डालेगा। रवि, आनंद, हेल्प मी! ईशा की जान खतरे में है। रवि, दरवाजा तोड़ दो, कोई जल्दी करो। थाक! कुछ ही क्षणों में दरवाजा टूटकर भीतर जा गिरा।
दरवाजा टूटते ही पगलाई सी ईशा भय से थर थर कांपती हुई पीटर के सीने से आ लगी। ओ पीटर, पीटर, पीटर। होश में आओ ईशा, घबराओ नहीं। भीतर तो कोई नहीं है। तो मैं वहम हुआ होगा ईशा। नहीं, वहम नहीं था। वह एक काली छाया मेरी ओर बढ़ रही थी और एक भयानक आवाज, यहां से चलो पीटर, यह जगह ठीक नहीं है। ठीक है रवि, आनंद, राजेश, गाड़ी में बैठो। आओ ईशा। लेकिन इससे पूर्व कि ईशा या कोई और कार में सवार हो पाता, कार एक झटके के साथ आगे बढ़ गई। उफ, ओ, अरे, ओह। आगे जाकर कार रुकी और उसी स्थिति में वापस दौड़ी। निशाना पीटर था। ओ, ये मेरी ओर बढ़ रही है। पीटर बचो, पीटर। पीटर ने तुरंत छलांग लगा दी। उफ। कार पीछे वृक्ष से टकराई और शांति छा गई। ये सब क्या है? शायद बुरी आत्माएं हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। पीटर ने उन्हें सपने के विषय में सुनाया। 10 वर्षों से तंत्र विद्या की एक एक किताब का अध्ययन कर चुका हूं और अब मैं अपने इस स्वप्न का सहस्य भी जानकर ही लौटूंगा। तुम चाहो तो यहीं से लौट जाओ। नहीं पीटर, हम तुम्हारे साथ हैं। हवेली प्रवेश तक उजाला फैल चुका था। ची 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 ची। उफ, कमाल है। हवेली भीतर से आज भी उतनी ही साफ सुथरी है जितनी तब थी। बहुत सफाई पसंद लगते हैं। यह वह कमरा है सपने में जिसके द्वार तक ही आ पाता हूं मैं। पीटर का धक्का देते ही वह खुल गया। यहां तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर उस सपने का कुछ तो मतलब होगा ही। मेरे ख्याल से इस कमरे का रहस्य हमें पेट पूजा के बाद ढूंढना चाहिए। आनंद ठीक कह रहा है, हमारे पास खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। चलो। कार की ओर बढ़ती ईशा अचानक बुरी तरह से चौंकी। ईशा ने चीख कर कहा, पीटर सुनो, पीटर इधर आओ। वह देखो, कुछ याद आया? अरे, बिल्कुल ऐसा ही दृश्य उस कमरे के कालीन पर है। वह खोपड़ी का निशान। खाने की बात सब भूल चुके थे। रहस्य क्या है? हमें एक बार फिर उस कमरे में चलना चाहिए पीटर। सब वापस कमरे में पहुंचे। ठीक वही दृश्य, वैसी ही कील ठुकी खोपड़ी। इसकी जड़ में खजाना सा दिखाया गया है और वह कालीन उस खजाने का नक्शा हो सकता है। मेरी समझ के अनुसार इस वृक्ष की जड़ में खजाने का कोई भेद है। वृक्ष की जड़ खोदनी चाहिए। हवेली में उन्हें खुदाई का सारा सामान मिल गया। खुदाई आरंभ हो गई। इस वृक्ष का तुम्हारे स्वप्न से जरूर कोई संबंध निकलेगा। पीटर देख लेना। करीब 1 हाथ की खुदाई पर अचानक राजेश चीख पड़ा। सब इधर आओ, जल्दी देखो, यहां एक चांदी का बक्सा पड़ा है। चांदी का बक्सा खोला गया। इसमें कोई कागज तय किया रखा है। उसे पढ़ो पीटर, देखें क्या लिखा है। पीटर ने पढ़ना आरंभ किया। ना जा खचो हम्प मैंने, काओ जा सपीमा में रोमक है। बहुत सिर कपाया गया, किंतु किसी की समझ में उस कागज का मजमून ना आया। उसी रात ईशा के कमरे के बाहर ठक ठक ठक। कौन कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं मिला, जबकि किसी के कदमों की आहट है निकट चलती चली गई। ठक 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 ठक। कौन है बाहर? मैं हूं पीटर। ईशा दरवाजा खोलो। ओह, क्या बात है पीटर? सब ठीक है ना ईशा? डर तो नहीं रही तुम? पीटर लौट गया कुछ देर बाद। ठक ठक ठक। ओह, शायद पीटर या कोई और आ रहा है। आहटें दरवाजे पर आकर रुक गई और इस बार दरवाजा खोलते ही ईशा के मुंह से भयानक चीख निकल गई। कौन है? नहीं, वह बुरी तरह चीखती हुई वापस कमरे की ओर भागी। नहीं, बचाओ पीटर, आनंद, नहीं। सफेद लाश जमीन पर सीधी खड़ी हो गई। खटाक। चेहरे पर खूनी विस्फोट से हुए। फच फच फच। वह भयानक दृश्य देखते ही दहशत की मारी ईशा संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर चीख उठी। नहीं। खौफ से भरी ईशा अटैच्ड बाथरूम में घुस गई और दरवाजे से पीठ लगाकर बुरी तरह से हाफने लगी। ओह गॉड, हेल्प मी, मुझे इस राक्षस से बचाओ गॉड। काक। उस भयानक हाथ ने ईशा की गर्दन अपने पंजों में जकड़ ली। पीटर, बचाओ। इसी के साथ ईशा की गर्दन एक तरफ ढलक गई। छपाक। ईशा, ईशा दरवाजा खोलो। ईशा, तोड़ दो दरवाजा। थाम। ईशा, ईशा कहां हो तुम? ईशा, नहीं ईशा। थाक। ईशा, उफ, ये तो मर चुकी है। रवि, हमारी ईशा मर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मरी नहीं है पीटर, इसे मारा गया है। मैं इसकी मौत का प्रतिशोध लूंगा। लेकिन प्रतिशोध लोगे किससे रवि?
यह काम किसी शैतान रूह का है। इंसान से हम लड़ सकते हैं, लेकिन रूह से कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा रूह से। क्या? तुम कैसे? अगली सुबह उन्होंने ईशा को पूरे संस्कार के साथ कब्र में दफना दिया। इस कार्य में संध्या गिराई। मैंने उस अजीब गरीब भाषा का हल ढूंढ लिया है। क्या? इस पूरे संदेश को नीचे की तरफ से उल्टा पढ़ना आरंभ करो। कमरे में वापस जाओ, कालीन हटाओ, तहखाने पर पहुंचो, खजाना। इस कालीन पर बने पेड़ के जड़ का खजाना इस कमरे के नीचे बने तहखाने में कहीं है। कालीन हटाओ। शायद मेरे सपने का संबंध उस खजाने से है। चले आओ नीचे। अचानक रवि चीख पड़ा। एक साया तूफान की तरह सीढ़ियों पर झपटा। कमीने, हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साए के पांव पकड़े पकड़े ही पीटर एक तरफ घूम गया। परिणाम स्वरूप कमीने, साया सीढ़ी से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही आनंद और राजेश भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े। हरामजादे, कुत्ते, हत्यारे, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। नहीं आनंद, ठहरो, मुझे मत रोको। इसी ने रवि और ईशा की हत्या की है। अगर ये मर गया तो मेरे प्रश्न अधूरे रह जाएंगे। पीटर ने उसका नकाब खींच लिया। तुम? उसकी सूरत देखते ही वो बुरी तरह से उछल पड़ा था। अंकल माइकल? अंकल माइकल? तुम्हारा चाचा? लेकिन ये तो शैतान के हाथों मारे गए थे। नहीं, पीटर के बाप का ये खजाना हथियाने के लिए वह मेरी चाल थी। विलियम को मारने के बाद अपने गुलाम शैतान से पीटर के सामने खुद को भी फंसता दिखाया मैंने, ताकि ये कभी वापस हवेली में ना आए। अब मुझे तुम्हारी बदौलत खजाना मिल गया है और अब तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। मैंने अपने गुलाम शैतान को जगा दिया है। वह तुम सबको मार डालेगा। हा 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 हा। कमीने, तूने मेरे पिताजी का खून किया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि पीटर माइकल पर झपटता, तहखाने एक खरखराती आवाज से गूंज उठा। अगले ही पल माइकल पुनः सीढ़ियों की ओर लपका। आनंद ने उसे देखा। कुत्ते! खचाक! पीटर शैतान! यह वही शैतान है राजेश, इससे बचना होगा। कहने के साथ पीटर ने कुदाल माइकल के जिस्म से खींचकर हाथ में ले लिया। आज तो मैं समाप्त करके रहूंगा शैतान। निकट आते ही पीटर ने कुदाल का वार शैतान के सीने पर कर दिया। पीटर पागलों के समान उस पर वार करता ही चला गया। खचाक खचाक थाक। ओ! शैतान के हलक से झटके से ही पीटर कई फुट ऊपर उछल पड़ा। शैतान ने भारी भरकम कुदाल को कागज की तरह तोड़ मरोड़ दिया। शैतान को पीटर की ओर बढ़ते देख राजेश शैतान पर कूद पड़ा और थाक! लेकिन राजेश के पांव फिर जमीन से नहीं छू सके। थाक! उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब तक पीटर और आनंद तहखाने से बाहर आ चुके थे। मुझे 2 कीले चाहिए आनंद। गांव की तरफ दौड़ो, कीले हमें वहीं मिल सकती हैं। कीलों का तुम क्या करोगे? इस हवेली से शैतान का साया हमेशा के लिए दूर करूंगा आनंद। और तेज भागो। तब तक पीटर की निगाह एक बैलगाड़ी पर पड़ चुकी थी। ठहरो, हम गांव में आ पहुंचे हैं। ओह, लेकिन वह शैतान यहां भी आ सकता है। पीटर पहियों में घुसी कीलें निकालने लगा। ठक ठक। दूसरे पहिए की कील भी निकाल लो। ठक ठक। कौन है बाहर? कौन है वहां? ठक ठक। पीटर उस बुड्ढे को पहचान कर चौंका। अरे बंसी काका, मैं पीटर हूं, विलियम का बेटा। पीटर बाबा तुम? यह समय इन सब बातों का नहीं है बंसी काका। शैतान किसी भी समय आ सकता है। तुम गांव वालों को सावधान। शैतान? वह आ पहुंचा है, जल्दी करो। बंशी शोर मचाता वहां से दौड़ा। तुम मेरे साथ भीतर आओ आनंद, जल्दी इन कीलों को अभिमंत्रित करना है। शैतान के आने की सूचना सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। भागो, शैतान आ गया। कुछ लोग शैतान के पंजों का शिकार बन गए। आ! पीटर, आनंद बंसी के मकान से कुछ ही देर में बाहर निकल आए। मैं इन कीलों को पूरी शक्ति से फेंककर शैतान के जिस्म में गड़ा दूंगा। तुम तुरंत हथौड़े से कील को अंदर ठोक देना। दोनों तबाही मचाते शैतान के निकट जा पहुंचे। साए साए, हरिया आनंद। खच था टनाक, खच टक टनाक। बेहद फुर्ती के साथ कीले ठोकने के बाद आनंद ने हथौड़े का भरपूर वार शैतान के मस्तक पर किया। थाक! शैतान भयानक भाव से दहाड़ता हुआ रास्ते की दीवारों को गिराता हुआ मंदिर के प्रांगण में आ गिरा। यह समाप्त हो गया पीटर। हाँ, अब इसका शरीर परिवर्तित हो रहा है। अचानक एक प्रकाश सा वहां फैल गया और वह स्वर गूंज उठा। पीटर मेरे बेटे, मेरे हत्यारे को सजा देकर और मेरे मृत शरीर को माइकल की बुरी आत्माओं से स्वतंत्र करके तुमने मुझे मुक्ति दे दी। अब वह हवेली अभिशप्त नहीं रही। पिताजी, आपकी हत्या माइकल ने कैसे की?
मुझे पूर्वजों का खजाना मिल गया था जिसे पाने की कोशिश में माइकल ने अपनी शैतान आत्माओं से हवेली पर हमला करवाया। मेरे लाख रोकने पर भी उसकी शैतान आत्माएं सफल हो गई। मेरी हत्या कर वह हवेली में गया, किंतु खजाना उसे तब भी ना मिल सका। फिर तुमने खजाना ढूंढा और उस शैतान को भी खत्म कर दिया। इस मंदिर से हवेली तक का एक गुप्त रास्ता है, अतः यहाँ भी उसने दहशत फैला रखी थी। अब मैं मुक्त हूँ, मैं जा रहा हूँ बेटे, अलविदा। इतना कहने के साथ ही आवाज शांत पड़ गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल और सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।